सर्व समाज जनमानस सड़कों पर उतर आया और भारतीय जनता पार्टी को समर्थन दे रहा है। इससे सिद्ध हो रहा है यहाँ ऐतिहासिक विजय भारतीय जनता पार्टी को मिलने वाली है। लोकसभा से लेकर विधानसभा तक लगभग हर बार ब्राह्मण नेता की रहनुमाई, उसमें भी भारतीय जनता पार्टी का कमल 7 बार लखनऊ कैंट की सीट पर खेला। बीजेपी के लिए लखनऊ कैंट विधानसभा सिर्फ एक सीट मात्र नहीं है, बल्कि एक ऐसी हॉट सीट है जो ब्राह्मण वोट बैंक के बीच धारणा बनाने का फॉर्मूला भी है। इसलिए इस सीट पर पार्टी ने बड़ा उलटफेर करते हुए और तमाम दावेदारी के बीच राज्य के कानून मंत्री ब्रिजेश पाठक को मैदान में उतारा है। लखनऊ सेंट्रल से 2017 में जीत दर्ज करने के बावजूद इस बार पार्टी ने उनकी सीट बदल दी है। आखिरकार लखनऊ कैंट हॉट सीट पर बीजेपी ने ब्रिजेश पाठक को क्यों उतारा और क्या इस एक सीट से यूपी की राजधानी लखनऊ की 9 सीटों के समीकरण पर कुछ असर पड़ेगा? इस एक सीट पर राजनीतिकरण समीकरण बदलने के पीछे बीजेपी की क्या रणनीति है और लखनऊ कैंट हॉट सीट पर जातिगत और जीत का गणित क्या है? आपको दिखाते हैं लखनऊ कैंट हॉट सीट की चुनावी जंग का हर पहलू। लखनऊ कैंट सीट ऐसी हॉट सीट है जिस पर बीजेपी की ओर से बड़े बड़े दावेदार थे। सबसे पहले बीजेपी ने इसी सीट से 4 बार के विधायक सुरेश तिवारी का टिकट काटा, जबकि सुरेश तिवारी 1996, 2002, 2007 और 2019 के उपचुनाव में जीते थे। वो लगातार ये दावा भी कर रहे थे कि टिकट उन्हें ही मिला था। आप अपनी दावेदारी इस पर पेश कर रहे हैं सीट पर? जी हाँ, मुझे ही टिकट मिलेगा। मैं ही भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता हूँ। इन रगों में भारतीय जनता पार्टी का रक्त बह रहा है। भारतीय जनता पार्टी जिसे उम्मीदवार बनाएगी, मैं भारतीय जनता पार्टी को विजयी बनाने का कार्य करूंगा। सुरेश तिवारी की तरह रीता बहुगुणा जोशी भी लखनऊ कैंट सीट से 2012 में कांग्रेस के टिकट पर और 2017 में बीजेपी के टिकट पर विधायक चुनी गई थी, लेकिन 2019 में पार्टी ने उन्हें प्रयागराज से लोकसभा का टिकट दिया और वो जीतकर संसद पहुंची। इसके बाद वो लखनऊ कैंट से बेटे मयंक जोशी का प्रतिनिधित्व चाहती थी, लेकिन पार्टी ने 2019 के विधानसभा उपचुनाव में सुरेश तिवारी को टिकट दिया। वो जीत भी गए, लेकिन अब 2022 में एक बार फिर पार्टी ने ना तो रीता बहुगुणा जोशी के बेटे मयंक को टिकट दिया और ना ही इस बार सुरेश तिवारी पर दांव लगाया। मैंने कोई टिकट नहीं मांगा। ठीक है। मैंने अपने बेटे के लिए टिकट नहीं मांगा। मेरे बेटे ने नाम अपने तरफ से अप्लाई किया है टिकट के लिए, क्योंकि 43 वर्ष के हैं। वो वहां उस सीट पर 12 वर्षों से काम कर रहे हैं, लखनऊ के नागरिक हैं, तो उन पार्टी के सदस्य हैं, तो उनको हक के टिकट मांगने उन्होंने मांगा। अब देंगे नहीं देंगे सरकार का, ये तो पार्टी का विषय है। बीजेपी ने लखनऊ की बहुचर्चित हॉट सीट कैंट विधानसभा पर योगी सरकार के मंत्री ब्रिजेश पाठक को प्रत्याशी बनाकर जातिगत गणित के साथ साथ ब्राह्मण वोटों का समीकरण साधने की कोशिश की है। दरअसल लखनऊ कैंट सीट कुछ खास वजहों से बीजेपी के लिए सबसे सुरक्षित सीट मानी जाती है। इस विधानसभा सीट पर सबसे ज्यादा ब्राह्मण वोटर्स हैं। करीब 1,40,000 ब्राह्मण मतदाता हैं। 40,000 मुस्लिम वोटर्स हैं। 50,000 सिंधी और 25,000 वैश्य मतदाता हैं। 30 से 35,000 के बीच दलित वोटर्स हैं। समाजवादी पार्टी ने पार्षद राजू गांधी पर दांव लगाया है, जबकि बीजेपी ने मंत्री ब्रिजेश पाठक पर भरोसा जताया है। लखनऊ में 9 विधानसभा सीटें हैं। पूर्वी, उत्तरी, मध्य, पश्चिम, सरोजिनी नगर, कैंट, मोहनलालगंज, मलिहाबाद और बख्शी का तालाब। हर सीट का अपना अपना जातीय समीकरण है। कहीं पर मुस्लिम मतदाता निर्णायक हैं तो कहीं ब्राह्मण और कहीं पिछड़ा वर्ग के वोटर। लेकिन लखनऊ कैंट सीट पर ब्राह्मणों ने जिसका हाथ थामा, जीत उसी की हुई। इसलिए ब्रिजेश पाठक के रूप में अपने ब्राह्मण चेहरे को लेकर भारतीय जनता पार्टी ने यहां सेफ गेम खेलने की कोशिश की है। ब्रिजेश पाठक को लखनऊ कैंट हॉट सीट से चुनाव लड़ाने के पीछे कई अहम बातें हैं।
बीएसपी से आए पिछड़ों के नेताओं के जाने का सिलसिला जारी था। स्वामी प्रसाद मौर्य, धर्म सिंह सैनी और दारा सिंह चौहान के जाने के बाद ब्रजेश पाठक भी कोई ऐसा फैसला करते तो ब्राह्मण और पिछड़ों के वोट बैंक में गलत संदेश जाता। इसके अलावा मोदी लहर में भी वो लखनऊ मध्य की सीट से करीब 6000 वोटों से जीत हासिल कर सके थे। इसलिए ब्रजेश पाठक को लखनऊ कैंट हॉट सीट से लड़ाकर पार्टी सेफ सीट के साथ अपनी जीत सुरक्षित करना चाहती है, क्योंकि पार्टी के पास ब्राह्मण चेहरों के तौर पर जो गिने चुने नेता मौजूद हैं, उसमें ब्रजेश पाठक भी शामिल है। आज प्रचार का अंतिम दिन है, पूरा जोर लगा दिया है और पूरा लखनऊ भगवा में होगी कि सड़कों पर सर्व समाज जनमानस सड़कों पर उतर आया और भारतीय जनता पार्टी को समर्थन दे रहा है। इससे सिद्ध हो रहा है यहाँ ऐतिहासिक विजय भारतीय जनता पार्टी को मिलने वाली है। लोग ये कह रहे थे कि आप क्षेत्र बदल दिए, लेकिन यहाँ भी जो जन समर्थन देख रहा हूँ वो अप्रत्याशित है। देखिए, कैंट विधानसभा क्षेत्र के आम जनमानस ने सड़कों पर उतर करके आशीर्वाद दिया है। पहले दिन से ही हमको ये वोट मांगने के लिए कहते थे कि दूसरे के यहाँ जाइए, हम लोग 100% वोट दे रहे हैं। तो कैंट विधानसभा क्षेत्र में ऐतिहासिक विजय मिलने वाली है। लखनऊ कैंट हॉट सीट पर यूं तो सुरेश तिवारी भी 4 बार विधायक रहे हैं, वो भी बीजेपी के पुराने चेहरे हैं और ब्राह्मण नेता भी हैं। लेकिन बात यहाँ यूपी के 13% ब्राह्मण वोट बैंक को संदेश देने की है। इसलिए पार्टी ने हॉट सीट लखनऊ कैंट से ब्रजेश पाठक को उम्मीदवार बनाया है, ताकि लखनऊ की बाकी सीटों पर भी जहाँ भी ब्राह्मण वोटर्स हैं, वो बीजेपी के पक्ष में मतदान करें। लखनऊ कैंट हॉट सीट पर एक और दावेदार थी अपर्णा यादव। समाजवादी पार्टी से बीजेपी में आई अपर्णा यादव 2019 में लखनऊ कैंट सीट से दूसरे नंबर पे थी। उन्हें उम्मीद थी कि इस बार बीजेपी उन्हें प्रत्याशी बनाएगी, लेकिन बीजेपी ने ब्रजेश पाठक को लखनऊ कैंट सीट पर जीत की जिम्मेदारी सौंपी है। ये वो दांव है जिससे बीजेपी यूपी की राजधानी में ब्राह्मण नेता को जिताऊ सीट पर लड़ाकर ये संदेश देना चाहती है कि वो पार्टी में ब्राह्मण नेतृत्व का सम्मान करती है।